जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक आप लोग 12 भाग महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का श्रवण कर चुके हैं। अब उससे आगे हम चरित्र बताते हैं। 1561 ईस्वी में करीब मालवा के अंतिम स्वतंत्र शासक बाज बहादुर को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने अपनी धाय माँ माहम अनगा के बेटे आदम खां को मालवा भेजा। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने जहर खाकर आदम खां से अपनी रक्षा की। मालवा का बाज बहादुर पराजित होने के बाद दक्षिण में निजामुल मुल्क के पास गया, पर निजामुल मुल्क ने अकबर के खौफ से बाज बहादुर को शरण नहीं दी। तब बाज बहादुर चित्तौड़ आया, जहां महाराणा उदय सिंह जी ने उनको शरण दी, और चित्तौड़ के तीसरे साके का यह एक महत्वपूर्ण कारण था। हरमाड़ा के युद्ध में मेवाड़ का साथ देने के कारण मारवाड़ नरेश राव मालदेव राठौर ने जयमल राठौर जी से मेड़ता छीन लिया। ये माँ मीराबाई जी के सगे भाई थे। फिर जयमल राठौर अकबर के पास गए और सब हाल बयां किया, तो अकबर ने मेड़ता पर फौज भेजकर राव मालदेव द्वारा तैनात फौज को परास्त कर दिया। अकबर ने मेड़ता की जागीर शरीफुद्दीन को सौंप दी। शरीफुद्दीन ने सहायक के रूप में जयमल राठौर को मेड़ता का अधिकारी बना दिया। अक्टूबर 1562 ईस्वी में शरीफुद्दीन बिना अकबर की आज्ञा लिए आगरा से रवाना हो गया था, इसलिए क्रोधवश अकबर ने मेड़ता की जागीर हुसैन कुली को सौंप दी। इन दिनों मेड़ता में जो लड़ाइयाँ हुई थीं उसका वर्णन कभी भविष्य में मारवाड़ के इतिहास में बताएंगे। तो जयमल राठौर अकबर से बिगाड़ करके मेवाड़ पधारे, जहां महाराणा उदय सिंह जी ने जयमल राठौर जी को 1000 गांव समेत बदनौर और करेड़ा की जागीरें दी। सन 1562 ईस्वी में ही सिरोही के राव राय सिंह देवड़ा जालौर के पठानों से लड़ते हुए काम आए थे। राव राय सिंह के पुत्र उदय सिंह की आयु कम होने के कारण राय सिंह के भाई दूदा को राजगद्दी मिली। दूदा ने अपने अंतिम समय में वास्तविक उत्तराधिकारी उदय सिंह को सिरोही का राज सौंप दिया। दूदा ने अपने पुत्र मान सिंह को लहियाना की जागीर दे दी, परंतु उदय सिंह अपने काका दूदा के उपकारों को भूल गया और मान सिंह की जागीर जब्त कर ली। सिरोही के मान सिंह देवड़ा ने गृह युद्ध के बाद मेवाड़ में शरण ली। महाराणा उदय सिंह जी इस समय कुंभलगढ़ में थे। महाराणा जी ने राव मान सिंह को बरकान विजयवास का पट्टा 18 गांव समेत दे दिया। कुछ समय बाद राव उदय सिंह जी की शीतला चेचक मतलब ये एक बीमारी होती, निकलने से मृत्यु हो गई। तो सिरोही के देवड़ा राजपूतों ने सोचा कि जल्द से जल्द कोई बहाना बनाकर मान सिंह जी को सिरोही बुलवाया जाए, वरना महाराणा उदय सिंह जी को ये पता चल गया तो वे मान सिंह की हत्या करके सिरोही पर भी कब्जा कर लेंगे। सिरोही के राजपूतों ने राव उदय सिंह जी के शव को दोपहर तक छुपाए रखा और अश्वशाला के दरोगा जयमल को कुंभलगढ़ भेजा। जयमल ने मान सिंह देवड़ा से सारा हाल कह सुनाया, तो मान सिंह देवड़ा शिकार के बहाने 50 सवारों समेत कुंभलगढ़ दुर्ग से बाहर निकलकर सिरोही की तरफ निकल गए। महाराणा उदय सिंह जी को जब सारी बात मालूम हुई तो महाराणा बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने सिरोही के जगमाल देवड़ा को बुलवाया। महाराणा ने जगमाल देवड़ा से कहा कि मान सिंह ऐसे बिना बताए क्यों चला गया? हम उसका कुछ भी क्यों बिगाड़ते, बल्कि हमने तो उसको जागीर वगैरह भी दी है। मान सिंह की इस हरकत के कारण हम सिरोही के 4 परगने जब्त करते हैं, आप ये बात मान सिंह से कह देना। मान सिंह देवड़ा को जब ये बात पता चली तो मान सिंह ने 1 हाथी और 4 घोड़े नजर करके महाराणा से कहलवाया कि हुजूर, आप सिर्फ 4 परगनों की बात करते हैं, मैं तो पूरे सिरोही समेत जब भी आप कहें तब हाजिर होने को तैयार हूँ। मान सिंह की विनम्रता देख करके महाराणा उदय सिंह जी बड़े प्रसन्न हुए। 1562 ईस्वी में ही मारवाड़ के राव मालदेव राठौर जी का देहांत हुआ। इन राव जी का शासनकाल मारवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल था।
समूचे राजपुताने में महाराणा कुंभा के बाद सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाने वाले शासकों में राव मालदेव जी का नाम लिया जाता है। राव मालदेव ने अनेक युद्धों में पराक्रम दिखाया, मारवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया और किसी भी बादशाह की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव मालदेव की इच्छा से उनके तीसरे पुत्र राव चंद्रसेन मारवाड़ की गद्दी पर विराजे। 1563 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने भोमट के राठौरों पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में कुंवर प्रताप जी भी लड़े, लेकिन नेतृत्व महाराणा उदय सिंह जी ने ही किया। मेवाड़ के कुछ सामंत खुद को अर्ध स्वतंत्र समझते थे। इस कारण महाराणा उदय सिंह जी ने जूड़ा, ओगना व पानरवा के सामंतों पर विजय प्राप्त करी। 1564 ईस्वी में चांदरास गांव में महाराणा उदय सिंह जी ने शाह आस्कर्ण देवपुरा को माता धाय, ये धाय माता पन्ना धाय जी की सुरक्षा के लिए 451 बीघा भूमि का ताम्रपत्र प्रदान किया। मेवाड़ में इतने बड़े भूभाग के अनुदान का यही एकमात्र लेख है। इस ताम्रपत्र पर संवत 1621 आसोज सुदी नवमी अंकित है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती जी के अथक प्रयासों के बावजूद भी अकबर ने अन्याय करते हुए उस पर विजय प्राप्त करी, उनको पराजय मिली। इस विजय से अकबर को 1000 हाथी मिले। माता दुर्गावती रानी जी के चरित्रों का हम जल्दी ही वर्णन करने वाले हैं। 1564 में ही अकबर ने मजबूरी में आकर के, क्योंकि ज़्यादातर राजपूत राजा उनके खिलाफ हो गए थे, इसलिए थोड़े समय के लिए पूरे हिंदुस्तान में जजिया माफ़ किया था और थोड़े समय बाद ही फिर से चालू कर दिया था। उन घटनाओं को भी हम कभी फिर वर्णन करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है, अपने सच्चा इतिहास का चरित्र पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपुताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद।